बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी बात सही ना जाए, एक तुम्हारे दो मर जाए, तीसरा दोस्त खाए मर जाए। मैंने ऐसे कंडीशन देखी है कि एक टाइम पे हमारे यहाँ बोला जाए कि एक टाइम का खाना नहीं था हमारे पास, पर भी आज मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील है कि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो एयरपोर्ट की हैं, जहां पर वीमेन वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियन टीम का हिस्सा रही फास्ट बॉलर क्रांति गोड़ के पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। चार्टर्ड प्लेन के जरिए क्रांति गोड़ खजुराहो एयरपोर्ट पर उतरी और उसके बाद जिस रास्ते से होकर अपने गांव गुवारा तक पहुंची, वहां पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन कैसे एक जीत ने क्रांति गोड़ की जिंदगी को बदल दिया, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के 3 साल पहले बीजेपी ने कैसे आदिवासियों को साधने का प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बीना विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अब कौन सा नया नोटिस जारी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। छतरपुर की सड़कों पर आज जश्न का माहौल नजर आया। यहां पर टीम इंडिया का हिस्सा रही क्रांति गोड़ जैसे ही छतरपुर पहुंची, वहां पर उसका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। क्रांति गोड़ तिरंगे में लिपटी हुई लोगों का अभिवादन करती हुई नजर आई। क्रांति गोड़ उसी इलाके से निकलकर टीम इंडिया का हिस्सा बनी थी जिस इलाके में क्रिकेट खेलने को लेकर सुविधाएं नहीं थी। क्रिकेट के खेलने के लिए क्रांति गोड़ के पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उस क्रांति गोड़ जिसके घर में खाने के लाले हुआ करते थे, परिवार को एक वक्त के भोजन के लिए मशक्कत का सामना करना पड़ता था। जिस क्रांति गोड़ के पिता सरकारी नौकरी में रहते हुए नौकरी की सेवा से बाहर हो गए थे और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसी क्रांति गोड़ की एक जीत ने पूरे घर की और पूरे छतरपुर की तस्वीर को बदल कर रख दिया। क्रांति गोड़ वीमेन वर्ल्ड कप 2025 के वनडे मुकाबले की चैंपियन टीम का फास्ट बॉलर के रूप में टीम का हिस्सा रही और टीम को शानदार जीत दिलाई। और क्रांति गोड़ की इसी जीत को लेकर अब पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। क्रांति गोड़ भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पहुंची और यहां पर उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी को भी बयां किया। क्रांति गोड़ ने बताया कि कैसे वो जब लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करती थी तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन क्रांति गोड़ ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और परिवार के सपने को पूरा करने के लिए वो टीम इंडिया का हिस्सा बनी और टीम इंडिया के चैंपियन बनने तक का सफर उन्होंने तय किया। क्या कहा क्रांति गोड़ ने, पहले आप उसे सुनिए। मैं सभी प्लेयर्स के लिए बस ज्यादा तो कुछ नहीं, बस छोटी सी चीज ही बोलना चाहूंगी कि कभी अगर आपको लगे कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, तो बस एक बार वो चीज सोचना कि आपने कुछ सपने देखे हैं, आपने वो अपने पेरेंट्स को भी बताए हैं, तो खुद के लिए नहीं तो उनके लिए आपको जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे करना है। अपन को एक बोलते हैं ना एक जैसा ड्यूटीज, तो उसके खुद के लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए करो, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत डाउनफॉल देखा है मैंने ऐसे कंडीशन देखी है कि एक टाइम पे हमारे यहाँ बोला जाए कि एक टाइम का खाना नहीं था हमारे पास, पर भी आज मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील है कि तो बस यही बोलूंगी कि बस कभी पीछे मुड़कर ना देखे, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बस बढ़ना है। क्रांति गोड़ के संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है और खुद क्रांति गोड़ ने उसको बयां किया, लेकिन अब एक जीत ने क्रांति गोड़ की पूरी जिंदगी को बदलने का काम कर दिया है। क्रांति गोड़ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 करोड़ रुपए सम्मान के रूप में देने का ऐलान किया। इसके अलावा जबलपुर में होने वाले एक कार्यक्रम में उसको अतिथि बनाए जाने और सम्मान दिए जाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने क्रांति गोड़ के पिता की
सेवा को बहाल किए जाने का भी भरोसा दिलाया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ में खिलाड़ियों के खेल के लिए स्टेडियम बनाए जाने का भी ऐलान कर दिया और इस तरीके से अब क्रांति गौड़ की जिंदगी पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। क्या कहा क्रांति गौड़ के सम्मान में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आप उसे भी सुनिए। मैं एक अनाउंस जरूर करना चाहूंगा कि हमारे जो आपके पिताजी का जो कठिनाई बताई थी, तो वो हमारे पास शासन के पास अपील का प्रावधान है। निश्चित रूप से हम इसमें मदद करेंगे कि आपकी बहाली हो, इसमें कोई और बेटी का भी सम्मान हम जो बिरसा मुंडा जी का क्रांति के अग्रदूत जाने जाते हैं बिरसा मुंडा जी, हमारे लिए देश का सौभाग्य। 15 तारीख को जबलपुर में बड़ा कार्यक्रम होगा, इसमें क्रांति का सम्मान भी होगा जोरदार। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव में 3 साल का समय बाकी है, लेकिन 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आदिवासियों को साधने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक बिरसा मुंडा की जयंती पर कई बड़े कार्यक्रम करने का ऐलान कर दिया है। 11 नवंबर से 15 नवंबर तक बीजेपी प्रदेश के आदिवासी बाहुल 25 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर यात्रा निकालेगी और 2 बड़े कार्यक्रम अलीराजपुर और जबलपुर में आयोजित होंगे। बताया जा रहा है कि इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़कर आदिवासियों को संबोधित करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता की कुर्सी हासिल की थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 26 आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाया। लेकिन अब उसी आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी 11 से 15 नवंबर तक बड़े आयोजन कर आदिवासियों को साधने की कोशिश में। इन तैयारियों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने क्या बताया, आप उसे सुनिए। 15 नवंबर को ये कार्यक्रम मनाने का तय किया है, जो 11 नवंबर से 4 दिवसीय हर विधानसभा में होगा। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार, हमारा जनजाति विभाग इसमें प्रमुख भूमिका में रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाज, न सिर्फ जनजाति बाकी सभी समाज इसमें पूरा सहयोग करेंगे और इसमें सहभागी भी बनेंगे। एमपी डायरी की तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जारी नोटिस से जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर, प्रदेश सरकार और कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किया है। दरअसल पूरा मामला दल बदल से जुड़ा हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीना विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दल बदल कर बीजेपी का दामन थाम लिया और इसी मामले को लेकर विधायिका अयोग्य घोषित करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जिस मामले को लेकर 90 दिन के अंदर फैसला हो जाना था, उस पर अब तक आखिर क्यों फैसला नहीं लिया गया। और इसी पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर, सरकार और कांग्रेस विधायक को नोटिस कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में अब इस पूरे मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।